कर्ज़ों से रहाई, कैद से रहाई, तमाम तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात देने वाला वजीफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफ़ियत से होंगे और खुश होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनकी तमाम हाजात को अपने नबी के सदक़े कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आई हूँ कि जो कि बहुत आज़मूदा है और बहुत ही पावरफुल है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरी एक कज़न है पाकिस्तान में, तो ये उसका वाक़या है। तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड के ऊपर ना किसी ने केस कर दिया, मतलब नाजायज़, जो कि ठीक भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया और केस इतना पावरफुल था कि वो उनको पुलिस पकड़ के ले गई और उनको जेल में डाल दिया उन्होंने। तो वो बेचारी इतनी परेशान थी और उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो उसने मेरे से बात की, उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे परेशानी है। तो मेरे ज़हन में जो उस वक़्त जो वजीफ़ा आया वो यही आया। तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया और उसे मैंने कहा कि आपने इसको पढ़ो। तो उसने पागलों की तरह इस वजीफ़े को पढ़ा। ज़ाहिर बात है, जिसको तकलीफ़ होती है वो जिस शिद्दत से पढ़ता है वो उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो तकलीफ़ में होता है। यकीन करें, उसने अभी ये वजीफ़े को पूरा भी नहीं किया था, जो कि इसकी एक टाइम है कि इतने दिन आपने पढ़ना होता है। तो उसने अभी इतने दिन पूरा पढ़ा भी नहीं था, तो अभी थोड़ा ही पढ़ा था। तो इस वजीफ़े की बरकत से उसका हस्बैंड जो है वो उस केस ख़त्म हो गया और वो घर वापस आ गए। तो बेगुनाह साबित हुए और वो घर वापस आ गए। इस वजीफ़े की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही थोड़ी है और बहुत से लोगों का आज़माया होगा। शायद आप लोगों ने पहले कभी किसी के मुँह से सुना ही हो इस वजीफ़े का, लेकिन मैं आपको अब ज़ाती तौर पे बता रही हूँ कि मेरी अपनी रिलेटिव्स में से आपको मैंने बताया जैसे कि मेरी कज़न ने इसको जो है आज़माया हुआ है और मैंने ख़ुद देखा है कि वो बेचारी किस तकलीफ़ में थी। ज़ाहिर बात है, जिसका हस्बैंड जो है एक हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों और अचानक इस तरह की आफत आ जाए, इस तरह की परेशानी आ जाए, तो कितना वो बड़ा मसला बनता है। तो मेरी एक कज़न की आपको मैंने स्टोरी सुनाई है। इसके अलावा भी बेशुमार इस वजीफ़े के जो है ना मेरे पास फ़वाइद हैं कि जो मैं अगर बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इतना ये पावरफुल वजीफ़ा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको आप हर मकसद के लिए कर सकते हैं। जो मकसद आप समझते हैं ना कि बस मतलब अब ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, या इतना पता नहीं कैसे होगा, मायूस होंगे, या ये है जिसके ऊपर अगर किसी के ऊपर बहुत बेशुमार कर्ज़ों के अंबार है, पहाड़ हैं कर्ज़ों के, वो भी अगर इसको पढ़े तो उसका भी कर्ज़े उतरने का अल्लाह ताला वसीला बना देंगे। अगर कोई चाहता है कि उसकी कारोबार में इजाफ़ा हो, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो उसके लिए भी आप इसको वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा ये है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद आपने उस जाए नमाज के ऊपर बैठे ही आपने 12 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी जो पढ़ता है ना वज़ाइफ़ का, जब हम कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो शैतानी चीज़ें जो होती हैं वो हमें उससे रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि हमारी तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए या हम उसको छोड़ दें, हमें अजीब से वसवसे ज़हन में डाल देते हैं। तो अगर आपने दुरूद इब्राहिमी शुरू में और आखिर में पढ़ा होगा तो वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आपको इस तरह के वसवसे नहीं आएंगे, आप अपने वजीफ़े के ऊपर तवज्जो कर सकेंगे। तो आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 12 दफ़ा और उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है, या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ। ये आपने आयत पढ़नी है और इसको आपने 1200 दफ़ा पढ़ना है
اور یہ جو وظیفہ، پھر اس کے بعد آپ نے 12 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اپنے رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مقصد ہے، آپ پلیز اس کو حل کر دیں، اس کے نظر کرم فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور آپ نے یہ عمل 12 دن تک کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا 3 دن عمل ابھی کیا ہوتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس سے تھوڑے سے زیادہ دن لگ جاتے ہیں، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ 12 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کا نہیں بے شمار لوگوں کا زمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کچھ بہنیں میری ایسی ہیں، مائیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہو، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جہیز دیں یا اچھے طریقے سے ان کی شادی کر سکیں، تو وہ اگر اس کو کریں گی تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے سب چیزوں کا انتظام فرمائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ۔ اگر آپ جس طریقے سے میں نے بتایا آپ اس طریقے سے یہ کریں گی اور یقین کے ساتھ کریں گی۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے، یقین اس کی شرط ہے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں میں جو کر رہی ہوں اس میں مجھے میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، 100% حل ہوگا۔ اگر آپ اس یقین کو ساتھ کریں گے تو یقیناً میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرا انسٹا کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کے بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔